पिछले कुछ दिनों से शांत पड़ी राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। गहलोत पायलट गुट के बीच थम चुका बयानबाजी का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक माने जाने वाले दूदू से निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर किए गए वार पर पायलट के कट्टर समर्थक चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने जबरदस्त पलटवार किया है। सोलंकी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने में सचिन पायलट का सबसे अहम और बड़ा योगदान है। वेद प्रकाश सोलंकी ने बाबूलाल नागर से ही जवाब मांगा कि वे खुद ही बताएं कि 2018 में उनका टिकट किसने और क्यों काटा था। सोलंकी ने कहा, कौन सा कारगिल का युद्ध जीत कर आए थे जो टिकट मिलता महिला के चीरहरण के कारण सलाखों के पीछे जेल में थे, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने बाबूलाल नागर का टिकट काटा था। उसके बाद भी उनके भाई को टिकट दिया पार्टी ने। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि टिकट तो हाई कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया था, तब काटना पड़ा था हाईकमान को। लेकिन बाबूलाल नागर खुद कांग्रेस को मां कहते हैं, तो फिर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के सामने बागी चुनाव क्यों लड़ा। नागर जमानत जब्त करने वालों को टिकट देने की बात कह रहे हैं, तो दूदू में कांग्रेस का उम्मीदवार इसलिए हारा क्योंकि नागर बागी खड़े हो गए। नागर बागी खड़े नहीं होते तो कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता। माफी तो बाबूलाल नागर को मांगनी चाहिए, जिन्होंने कांग्रेस से बगावत की। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस के 19 निष्ठावान विधायकों को हथकंडे अपनाने वाले कहने वाले बाबूलाल नागर अपने गिरेबान में झांक कर देखें। बगावती तो वो हैं, पार्टी से विद्रोह कर चुनाव लड़ा, हर गलती कीमत मांगती है कहने वाले नागर स्वयं ही बता दें कि वे अपनी इन गलतियों के लिए अपने लिए कौन सी सजा तय करेंगे। मंत्री बनने की लालसा में नागर किसके इशारे पर ये सब बोल रहे हैं, यह प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। वेद प्रकाश सोलंकी ने बाबूलाल नागर की ओर से सचिन पायलट खेमे पर लगाए आरोपों का दबाव देते हुए पत्रकारों से कहा कि पहली बात तो निर्दलीय विधायक के नाते नागर को कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामले में बोलने का अधिकार किसने दिया। आप अगर कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही अपने आप को मानते हैं, तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के सामने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। सोलंकी ने आगे कहा कि यह तो आलाकमान की दरियादिली समझिए कि आपकी जेल में होने के बावजूद आलाकमान ने आपके भाई को टिकट दिया था। कांग्रेस की बात करने वाले हाथ के निशान पर जीत कर आते, तब ये बात करते। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने बाबूलाल नागर ने पूछा कि पायलट पर आरोप लगाने वाले दूदू के प्रत्येक कार्यक्रम में पायलट के फोटो व बैनर क्यों लगाते हो। 2 दिन पहले दूदू कार्यक्रम में जिसमें डोटासरा भी गए थे, उस कार्यक्रम में नागर ने मंच पर सचिन पायलट का फोटो लगा रखा था। सचिन पायलट अगर लोकप्रिय नहीं है और जनता में पकड़ नहीं है, तो नागर ने उनका फोटो क्यों लगा रखा था। नागर पर पलटवार करते हुए सोलंकी ने कहा कि बजरी में एसओजी में मुकदमा चला गया, पानी की जांच की आंच आई, तब वे क्यों बोल रहे हैं, दो तरफा बात नहीं चलेगी। सोलंकी ने कहा, नागर ने जांच की आंच पहुंचने से पहले ही सचिन पायलट के खिलाफ बयान दिया है। नागर की कोई नस दबी हुई है, इसीलिए पायलट के खिलाफ बयान दिया है। मैं गर्व से कहता हूं कि पायलट के कारण जीता हूं। मुझे टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के साथ खड़ा था। अपमान करने वाले को माफी मांगनी चाहिए। सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट के योगदान को चुनिंदा लोग भुला नहीं सकते, उन्हें तो पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। 2.5 साल तक नहीं बोलने वाले अब क्यों बोले। वेद प्रकाश सोलंकी ने बाबूलाल नागर से पूछा कि आपने किस नेता के प्रवक्ता बनकर 2018 के चुनाव में टिकट वितरण को लेकर सवाल उठाए। 2018 के लिए माफी मांगने की बात कहने वाले नागर 2013 में पार्टी की करारी हार के लिए किससे माफी मंगवाएंगे। नागर यह साफ तो करें कि कौन से सन की जांच करवाना चाहते हैं। असल में माफी तो 2013 में पार्टी 21 सीटों पर सिमट गई, उसके लिए जो भी दोषी है उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि 2018 चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाने में सचिन पायलट के योगदान को यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। पायलट ने सड़कों पर संघर्ष किया है और लाठियां खाई हैं। कार्यकर्ताओं के संघर्ष को दरकिनार करने वाले नेताओं को माफी मांगने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि अन्य नेताओं का योगदान नहीं था, पर पायलट का सबसे अधिक योगदान रहा। सोलंकी ने कहा, आदरणीय पायलट साहब के साथ खड़े हम सब विधायक तो पहले भी कांग्रेस की जाजम पर ही बैठे थे और आने वाले कल में भी हम कांग्रेस की जाजम पर बैठे मिलेंगे। कांग्रेस छोड़ बागी बने बाबूलाल नागर जी ही बताएं कि वे कौन सी जाजम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जाजम तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और वो ही उस पर बैठेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।